तो हाँ जी, आपने ये डिटेल मुझे भेजी है। प्रतीक अरोड़ा आपका नाम है। इस डिटेल के हिसाब से यहाँ पे आपकी कुंडली बनी है कन्या लगन की। कन्या लगन है और कन्या ही आपकी राशि है और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। और आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं कि पिछले कुछ सालों से आपको नौकरी नहीं मिल रही। एक तो नौकरी को लेकर सवाल है कि नौकरी क्यों नहीं मिल रही, नौकरी मिलने के लिए क्या किया जाए। और बाकी आपने विवाह के बारे में पूछा है, लव लाइफ के बारे में पूछा है, आगे फ्यूचर कैसा होगा, पैसों की दिक्कत आपको काफ़ी है, उसके लिए क्या किया जाए। तो पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा क्या करना है, क्या उपाय करने हैं। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा घर है, ये छठा, सातवां, ये है आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा। दूसरा घर आपका है धन जोड़ने का, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन, पाँचवा घर बच्चों का है, छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का, सातवां घर पत्नी का है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज का है, 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे आपने मान लो देखना अपने काम काज के बारे में देखना है, तो काम काज का जो घर है कुंडली में वो है 10वां घर। तो 10वें घर से देखा जाएगा आपका काम काज, और 10वें घर में नंबर लिखा है 3। 3 है मिथुन राशि, मालिक इसका बना है बुध। तो आपके काम काज के लिए भाई हमें बुध को देखना पड़ेगा कि बुध अच्छा है या बुरा है। और ऐसे ही अगर आपका भाग्य देखना आप कितने भाग्यशाली होंगे, 9वां घर भाग्य का है और 9वें घर में नंबर लिखा है 2। 2 है वृष राशि, मालिक इसका बना शुक्र। तो भाग्य आपका देखने के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखा जाएगा। अब देखो जी, आपकी जो कुंडली है, सवाल की कुंडली है कैसी। अगर आपको भाई सही बताऊं, आपके ग्रह मुझे ज़्यादा खराब लगे हैं कुंडली में। अच्छे ग्रह कम है, खराब ग्रह आपके ज़्यादा हैं। और अब ये जो 9 ग्रह होते हैं, इन ग्रहों का जो असर है आपके जीवन के ऊपर वैसे तो हमेशा रहेगा, लेकिन इनका असर जो है वो कई गुना बढ़ जाएगा जब इनकी दशा आपके ऊपर चलेगी। दशा में ये ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। तो अब सवाल है कि अभी आपके ऊपर दशा है किसकी। तो इन ग्रहों में आपके ऊपर सबसे बड़ा जो अभी असर है जिस ग्रह का, वो है ये राहु ग्रह। क्यों? क्योंकि राहु की आपके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा। ये आपके ऊपर 2014 में चली हुई है, ख़त्म होगी जो कि 2032 में जाके। तो इसका मतलब ये है कि भाई आपके जीवन में अभी जो कुछ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है, क्योंकि राहु का आपके ऊपर बड़ा असर है। कितना असर है? ये असर है आपके ऊपर 80%। आपकी अगर 100 में से 80% लाइफ को देखा जाए तो 80% आपके साथ अभी जो कुछ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है। जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कारण राहु है। और बाकी बचा असर आपके ऊपर 20% है जिसकी होती है अंतर्दशा। ये आपकी चली हुई है बुध ग्रह की। ये 8वां महीना 22 से चली हुई है और अभी तीसरा महीना 25 में ख़त्म हो जाएगी। तो हमने अभी क्या देखा कि आपकी इन 9 ग्रहों में आपके ऊपर जो असर है सबसे बड़ा वो राहु का है और दूसरा असर है आपके ऊपर इस बुध ग्रह का। अब ये जो दोनों ग्रह हैं, अगर ये, क्योंकि आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है इन 2 ग्रहों की वजह से हो रहा है खासकर। असर वैसे सभी ग्रहों का है लेकिन ज़्यादा इनका है, राहु बुध का, खासकर राहु का ज़्यादा है। अब ये दोनों ग्रह अगर आपकी कुंडली में अच्छे निकले फिर तो आपके जीवन में कर देंगे अच्छा ही अच्छा। अगर अच्छे निकले, अगर बुरे निकले भाई बुरा ही बुरा कर देंगे। तो पहले दोनों की बात करते हैं। दोनों में पहले मैं बुध की अगर बात करूँ कि बुध अच्छा है या बुरा है, तो बुध आपका भाई मुझे अच्छा नहीं लगा, ये आपका खराब है, जिसकी वजह से बुध आपको खराब फल देगा। क्यों खराब है? बुध आपका जहाँ बैठा है वो है 8वां घर, देखो। और बुध के साथ इसी 8वें घर में कौन बैठा है? सूर्य भी है, शुक्र भी। 3 ग्रह के बैठे हैं 8वें घर में। एक मेरी बात और नोट करो यहाँ पे, ये जो ग्रह होते हैं अगर अपने खुद के घर में बैठे, जो इनका अपना ग्रह है, फिर अच्छे फल देते हैं। दोस्त के घर में है फिर भी अच्छे फल देंगे, उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देंगे। लेकिन अगर ये ग्रह
नीच के बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते। आपका कुंडली में एक ग्रह नीच का है, वो है गुरु। गुरु आपका मुझे सबसे ज़्यादा खराब लगा है कुंडली में, लिख लो अगर आपका सबसे ज़्यादा ग्रह खराब है वो है गुरु, क्योंकि नीच का बैठ है। बाकी ये ग्रह अगर छठे 8वें 12वें घर में होते हैं तब भी ये खराब फल देते हैं। अगर ये दुश्मन के घर में बैठे हैं वहाँ पे भी दिक्कतें देते हैं। अब आपका सवाल कि बुध मुझे खराब क्यों लगा है बुध खराब होने के हैं 2-3 कारण। एक तो बुध आपका बैठा है 8वें घर में, खराब घर में। मैंने भी बोला ये 8वां घर अच्छा घर नहीं है, क्योंकि इस घर से आयु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, गरीबी, रुकावटें, ऐसी खराब चीज़ें देखते हैं। और बुध आपका 8वें घर में यहाँ पे जो एक लिखा है ये मंगल घर में बैठा है, मंगल को अपना मानता है दुश्मन, दुश्मन के घर में आके बैठा है, ऊपर से अस्त भी है। तो ये 2-3 कारणों से बुध आपका खराब है। एक तो 8वां घर दुश्मन का घर और अस्त भी है, और थोड़ा सा इसको यहाँ पे केंद्र अधिपति दोष भी लगेगा कुंडली में इस बुध को। अब बुध आपको खराब फल देगा क्या, सवाल है। जो मतलब बुध की दशा चली है इसमें मैंने बोला ये आपको दिक्कतें देगा। खराब फल क्या देगा, अब सवाल खराब क्यों है वो आपको समझ आ चुका है। अब खराब फल क्या देगा, बुध इस कुंडली में 2 घरों का है मालक, उन 2 घरों को लेकर आपको दिक्कतें देगा। और बुध का एक तो घर इस कुंडली में है ये 10वां घर। अब ये जो 10वां घर है इस घर से काम काज देखा जाएगा, आपका जो काम काज नौकरी कारोबार करेंगे 10वां घर है। 10वां घर पिता का भी है, सरकार भी यहाँ से देखी जाती है, और मान प्रतिष्ठा। और आपको मैंने बोला था घर का मालक देखना होता है, तो 10वें घर में क्या लिखा है 3 है मिथुन राशि। तो 10वें घर का जो मालक है वो है बुध, और वो बेचारा खराब है। तो बुध आपको 10वें घर को लेकर दिक्कतें देगा। 10वां घर काम काज का है, तो बुध की वजह से आपके काम काज में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें बुध देगा। 10वां घर है मान प्रतिष्ठा का, बुध आपको मान हानि देगा। मतलब बुध की जो दशा चली है आप चाहे नोट कर लेना कि जब से दशा आई है 8वां महीना 22 से आपको काम काज में दिक्कतें आ रही होंगी। आपको पिता संबंधी दिक्कतें आना, सरकारी कामों में दिक्कतें आना, मान हानि होना। और बुध इसके अलावा इस पहले घर का भी मालक है, जहाँ पे 6 लिखा है, कन्या राशि मालक है बुध। पहला घर है आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप। ये बुध आपकी हेल्थ भी खराब कर देगा भाई। जब से बुध की दशा चली होगी आपको हेल्थ को भी लेकर दिक्कतें आ रही होंगी, पर्सनैलिटी खराब करना, मानसिक चिंता देना। ये लग्नेश भी है, लगन दोष भी बना हुआ है, सबसे बड़ा दोष होता है ये कुंडली में। इसकी वजह से क्या होगा, आपको लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको मेहनत का फल नहीं मिलेगा, आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी, परेशानियाँ, दिक्कतें, रुकावटें। तो कहने का मतलब आपको समझ आ चुका है कि भाई बुध आपका खराब है, उसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। खासकर अगर आपको नौकरी में दिक्कतें आ रही हैं, नौकरी नहीं लग रही या नौकरी छूट चुकी है, कारण है बड़ा ये बुध ग्रह, क्योंकि नौकरी के घर का है मालक। तो अब मेन सवाल कि बुध को सही कैसे करना है। अभी देखो जी आपके क्योंकि ग्रह काफ़ी ख़राब हैं, तो आपको मैं और भी काफ़ी उपाय बताने वाला हूँ। इसलिए बुध के आपको है तो बुध के जो बुध है इसके हैं 5-6 उपाय, लेकिन मैं 5-6 उपाय नहीं बताऊँगा, सिर्फ एक ही उपाय बताऊँगा, वो आपने ज़रूर करना है। जो कि है पहला उपाय है आप बुध का मंत्र याद किया करो। मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः। ये माला से करना, चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, वो आपकी मर्जी है। और मंत्र कब करना है, सुबह शाम कर लिया करो। दूसरा उपाय अगर कर सकते हैं, बुध के देवता हैं गणेश जी, तो गणेश जी का भी मंत्र कर लिया करो। गणेश जी का मंत्र है ओम गण गणपते नमः। और मेरी भाई एक बात और पूरे ध्यान से सुन लो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में चेंज आ जाए, आप आगे बढ़ पाएँ, आप धनी बन पाएँ, आप अमीर बन पाएँ, आपको पाठ पूजा करने पड़ेंगे, धर्म का सहारा लेना पड़ेगा। ऐसे आपको नहीं तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको मैं लिख के दे सकता हूँ, जितना मर्जी जोर लगा लो, पूरा जोर लगा लो अपना अपना, आगे नहीं बढ़ पाओगे भाई। आपको क्या करना है, पाठ पूजा करने पड़ेंगे, जो ग्रह खराब उनको सही करना पड़ेगा, तभी दिक्कतें दूर होंगी आपकी, क्योंकि ग्रह आपके ज़्यादा खराब है भाई। तो अब देखो बुध के मैंने 2 उपाय बोले हैं। बुध का मंत्र करना है सुबह शाम ओम बुम बुद्धाय नमः, और गणेश जी का भी जो मंत्र है ओम गण गणपते नमः किया करो। और अगर घर के आसपास कोई गणेश जी का मंदिर है माथा टेकने जाया करो। अब देखो इसी बुध के साथ सूर्य शुक्र भी बैठे हैं। और शुक्र की बात करूं, शुक्र भी खराब है भाई। अब शुक्र की बात करते हैं, शुक्र क्यों खराब है। शुक्र भी खराब होने का पहला कारण है कि वो 8वें घर में बैठा है खराब। अब ये एक बात और नोट कर लो, ये जो बुध है, मैंने आपको बोला बुध आपका खराब है, लेकिन बुध देखो जी एक शर्त पे अच्छे फल देगा आपको। वो शर्त ये है कि 8वां घर विदेश का भी होता है, मतलब शरीर आपका बैठा है विदेश के घर में। 10वां घर काम काज बैठा है विदेश के घर में। बुध ये दिखा रहा है कि अगर आप भाई घर से दूर जाते हैं, जो आपकी जन्मभूमि है, जैसे आपने लिख रखा है न्यू दिल्ली लिख रखा है दिल्ली, तो दिल्ली से अगर आप दूर चले जाते हैं तो आपका भाग्य ज़रा साथ देगा। मतलब बुध आपको वहाँ पे बुरे फल नहीं देगा। तो दिल्ली से दूर जाके काम करो। दिल्ली से मतलब आप चाहे वहाँ से चंडीगढ़ चले जाओ, वहाँ से महाराष्ट्र चले जाओ, वहाँ पे यूपी में चले जाओ, मतलब वहाँ से दूर चले जाओ। दिल्ली से दूर चले गए तो ये बुध आपको बुरे फल भाई नहीं देगा, ये बुध अच्छे फल देगा आपको।
तो दिल्ली से दूर जाना है, दूर जाने का मतलब है चाहे कोई दूसरी कंट्री में चले जाओ, चाहे अपने ही देश में कहीं दूर चले जाओ। अब हम बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र सवाल की अच्छा है, जब बोला शुक्र भी खराब है, लेकिन शुक्र एक शर्त पे अच्छे फल देगा। वो शर्त क्या है आपको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले सवाल है कि शुक्र क्यों खराब है। शुक्र भी खराब होने का पहला कारण 8वें घर में बैठा है, खराब घर में अस्त भी बैठा है, और ये भी मंगल घर में बैठा है, शत्रु राशि है। लेकिन बड़ा कारण शुक्र खराब होने का वैसे ही 8वें घर में बैठा है, खराब घर में। ये घर ही अच्छा नहीं है 8वां घर जहाँ ये शुक्र बैठे है। अब शुक्र क्या खराब फल देगा, शुक्र 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को लेकर आपको दिक्कतें आएंगी। एक तो शुक्र का घर है ये 9वां घर, और 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। अगर आपका हमने भाग्य देखना है कितने भाग्यशाली होंगे, 9वां घर, 9वें घर में क्या लिखा है 2 है, वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो भाग्य देखने के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा, और शुक्र कहाँ बैठा है 8वें घर में, इसकी वजह से बना है भाग्य भंग योग। शुक्र ये दिखा रहा है कि आपका भाग्य साथ नहीं देगा। और शुक्र, लेकिन एक शर्त है कि शुक्र आपका भाग्य साथ देगा कहाँ पे, 9वें घर से 12वां घर है। शुक्र ये दिखा रहा है कि अगर आप विदेश में जाते हैं, घर से दूर जाते हैं, फिर आपको भाग्य साथ देगा। मतलब दिल्ली से दूर चले जाओ, वहाँ पे शुक्र ये दिखा रहा है कि आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। और शुक्र इस कुंडली में एक और घर का मालक है, वो है ये दूसरा घर। और दूसरा घर कुंडली में होता है धन का घर, कि आप कितने धनी होंगे, कितना धन जोड़ेंगे। दूसरा घर, दूसरे घर में 7 लिखा है, तुला राशि, मालक शुक्र। तो धन का मालक शुक्र है भाई, 8वें घर में बैठा अस्त है, शत्रु राशि है, तो धनहीन जो बना है शुक्र की वजह से। शुक्र ये दिखा रहा है कि आप मतलब धनी नहीं बन पाएंगे भाई, क्योंकि धनहीन जो बना है, आपको धन को लेकर उल्टा दिक्कतें आएंगी, धन खर्च हो जाना, धन की हानि होना, धन फंस जाना। अब सवाल की, अब देखो शुक्र मैंने बोला एक शर्त पे अच्छे फल देगा, वो है ये अगर आप घर से दूर जाते हैं, क्योंकि ये विदेश का घर है, धन विदेश। शुक्र भी दिखा रहा है कि घर से दूर जाएंगे वहाँ पे आपको धन आ सकता है। तो दिल्ली से दूर जाके भाई जाओ, वहाँ से दूर जितना जाओगे जा सकते हो जाओ, तभी शुक्र भी आपको अच्छे फल देगा। बाकी दूसरा सवाल है कि शुक्र भी कैसे सही करूँ। तो शुक्र के लिए भी आप एक उपाय कर लो। वैसे तो इसके भी यहाँ पे 10 उपाय हैं, मैं 10 उपाय नहीं बोलूँगा, सिर्फ एक उपाय बोलूँगा। वो क्या है कि आप शुक्र का मंत्र आप किया करो, और ये मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः। इसको भी चाहे 1 माला, 2 माला, 3 माला, जितनी करनी है करो, सुबह शाम करो। तो अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको मैंने बोला था आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, खासकर बुरे ग्रह ज़्यादा हैं। अब इसी घर में 8वें घर में देखो सूर्य बैठा है, सूर्य वैसे अच्छा है, यहाँ पे उच्च का बैठा है, ये कई अच्छे फल देगा, उम्र आपकी अच्छी कर देगा, उम्र लंबी कर देगा सूर्य, वैसे आपकी उम्र के लिए अच्छा है। अब आपकी कुंडली में सबसे ज़्यादा जो ग्रह खराब है, ये देखो है तो शुक्र बुध भी खराब है, लेकिन ये इतने खराब नहीं है, इनसे भी अगर 50 गुना कोई ग्रह ज़्यादा खराब मुझे लगा है, वो ये गुरु लगा है। अब गुरु को विस्तार में जानते हैं, गुरु आपका मुझे क्यों खराब लगा है। गुरु देखो जी आपका जहाँ बैठा है वो है 5वां घर। 5वां घर पहले समझो किसका है, 5वां घर है संतान का घर। आपकी संतान कैसी होगी, 5वां घर, 5वां घर पढ़ाई का भी है, बुद्धि का भी है। तो ये जो अभी चीज़ें मैंने बोली, क्या क्या बोला है, संतान, पढ़ाई, बुद्धि, इसके लिए 5वां घर देखेंगे। और 5वें घर में 10 लिखा है, मकर राशि, मालक देखना पड़ेगा शनि, कि शनि अच्छा है जहाँ बुरा है। और शनि के अलावा 5वें घर में कौन बैठा है, गुरु बैठा है, गुरु को भी देखना पड़ेगा। तो पहले गुरु की ही बात करेंगे। तो गुरु बैठा है 5वें घर में, वहाँ पे जो 10 लिखा है मकर राशि, जो कि गुरु की है नीच राशि। आपको देखो जी मैंने जैसे बोला था कि आपका गुरु खराब है, क्यों खराब है, क्योंकि नीच का बैठा है। नीच का ग्रह सबसे ज़्यादा बुरे फल देता है। तो गुरु आपका खराब होने का कारण है नीच का बैठा है। वो गुरु आपको बुरे फल क्या देगा, सवाल ये है। गुरु इस कुंडली के 2 ग्रहों का है मालक, उन 2 ग्रहों को लेकर दिक्कतें आपको आएंगी। और वो 2 ग्रह कौन से हैं, एक तो गुरु का ग्रह है ये 7वां घर, और 7वां ग्रह है आपकी पत्नी का घर। पत्नी आपकी देखनी है 7वां घर, और आपको क्या बोला था, घर का मालक देख लो। तो 7वें घर में लिखा है 12 है मीन राशि, मालक बना गुरु। तो पत्नी के लिए गुरु को देखना पड़ेगा कि गुरु अच्छा है या बुरा है। और गुरु बेचारा नीच का है, तो गुरु क्या करेगा, पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, आपको बहुत सारी पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी बड़े लेवल पे। और गुरु इस कुंडली में इस 4थे घर का भी मालक है, क्योंकि 4थे घर में जो लिखा है 9 होती है धनु राशि, इसका भी मालक बना गुरु। और 4था घर किसका है, 4था घर कुंडली में है माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये 4थे घर से देखेंगे। और 4थे घर का मालक गुरु नीच का बैठा है, तो गुरु आपको 4थे घर को भी लेकर दिक्कतें देगा। 4था घर माता, मकान, वाहन का घर है, तो गुरु की वजह से आपको जीवन में माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इनको लेके दिक्कतें परेशानियां आएंगी। और गुरु 5वें घर में संतान घर में नीच का बैठा है, संतान संबंधी भी दिक्कतें देगा। तो ये गुरु देखो जो आपको बुरे फल देगा। ये गुरु की वजह से आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी, माता, मकान, वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी, संतान को लेकर दिक्कतें आएंगी। और गुरु मैंने चलत में देखा थोड़ा सा 6ठे घर के ऊपर भी है,
और गुरु की दशा जब चलेगी वो भी समय आपका बुरा समय होगा। इसकी बड़ी दशा 32 के बाद वैसे आएगी। अब एक पेन कापी में लिखो, वहाँ पे ऊपर लिखो कि अगर आप लिख लो, प्रश्न पे ऊपर लिखो, प्रश्न लेके लिखो कि गुरु को सही करने से फायदे क्या होंगे। नीचे आंसर में लिख लो, गुरु को अगर सही करते हो सबसे बड़ा फ़ायदा आपको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, आपको माता का सुख मिलेगा, मकान का सुख मिल जाएगा, वाहन का सुख मिलेगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर का सुख मिल जाएगा, आपको संतान का सुख अच्छा मिलेगा। और गुरु धन का कारक होता है। अगर आपकी लाइफ में धन नहीं आ पा रहा है, गुरु भी कारण है, क्योंकि ये धन का कारक है। धन गुरु को सही कर लिया तो धन भी आना शुरू हो जाएगा। गुरु और भी चीज़ों का कारक होता है, ये सुख का कारक होता है, सुख मिलने शुरू हो जाएंगे। गुरु का सही होना बहुत ज़रूरी भाई आपके जीवन के लिए, सीधी सी बात है बस। अब गुरु को सही कैसे करना है, इसके आपने करने हैं 2 उपाय। पहला जो उपाय है, गुरु का नाम है बृहस्पति, तो आपने एक तो करना है बृहस्पति कवच का पाठ, ये पाठ है भाई। दूसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ, दोनों पाठ हैं। ये दोनों पाठ पढ़ने हैं, अगर पढ़ने आते हैं, नहीं आते इनको ऑडियो लगा के सुना करो सुबह के टाइम, और कोशिश करो इनको 2-2 3-3 बार आपने पढ़ना है या सुनना है। सुबह के टाइम पढ़ना है, रात को नहीं, सुबह पढ़ना है, या सुन लिया करो या पढ़ लिया करो, आपकी मर्जी है, ज़्यादा से ज़्यादा। तीसरा उपाय है, इसका दान करना है बृहस्पति का। हर बृहस्पतिवार यानी कि जो गुरुवार का दिन होता है, गुरुवार के दिन गुरु की जो वस्तुएं हैं उनका दान करना है। क्या दान है? पीले रंग का दान करना है। कोई भी पीले रंग का दान गुरुवार को करना है, चाहे वो पीली दाल है, पीला चावल, पीले कपड़े, पीली हल्दी, और ये दान हर गुरुवार को करना है लाइफ टाइम के लिए। और वैसे ये दान होता क्या है, आपको मैं वीडियो अलग से भेज भी दूंगा, उसमें देख लेना कि गुरु ग्रह का दान यानी कि बृहस्पति का दान क्या होता है। तो 3 उपाय आपने करने हैं। पीले कपड़े कम यूज़ किया करो, बल्कि पीली वस्तुओं का दान ज़्यादा किया करो। अब देखो जी, क्योंकि मैंने बोला था 7वां घर है पत्नी का घर, और 7वें घर में जो 12 लिखा माल हमने गुरु देखा, जो कि हमें अच्छा नहीं लगा। गुरु ये दिखा रहा है कि पत्नी को लेके आएंगी आपको दिक्कतें, कि पत्नी से बनेगी नहीं, या पत्नी बीमार होगी, या पत्नी से प्रेम नहीं मिलेगा, या पत्नी से और कोई दिक्कतें आएंगी आपको। अब पत्नी घर में देखो शनि केतु बैठे, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो पहले केतु की बात करूँ तो केतु भी आपका 7वें घर में पत्नी घर में बैठा है। केतु भी आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें भाई देगा। एक तो दिक्कत आपकी आएगी केतु की वजह से, पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, पत्नी का बीमार होना, और ऐसी दिक्कतें आएंगी। अब यहाँ पे जो शनि बैठा है, शनि भी क्योंकि ये गुरु का घर है, शत्रु राशि है, शनि भी आपको पत्नी वाली दिक्कतें देगा। विवाह में देरी होना, विवाद अगर हो भी गया पत्नी से बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होना, या आपका तलाक तक की भी नौबत आ सकती है। आपकी देखो जी पत्नी वाली दिक्कतें आने के कई कारण बने हैं। पत्नी का घर जो है उस घर में शनि केतु बैठे, ये भी दोनों पत्नी संबंधी दिक्कतें देंगे, और पत्नी घर का मालक गुरु वो नीच का है, वो भी पत्नी संबंधी दिक्कतें देगा। आपकी कुंडली में काफ़ी योग है प्रेम विवाह के, क्योंकि 7वां घर प्रेम का है, 7वें घर का मालक शनि 7वें घर में बैठा है विवाह के घर में, और 7वें घर का मालक गुरु वो 5वें घर में बैठा है। बड़े लेवल पे योग है आपका, प्रेम विवाह होगा। और प्रेम विवाह हो भी गया तो पत्नी से बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होना, पत्नी से उसका बार बार लड़के मायके जाना, या तलाक की नौबत आ जाना, ऐसी दिक्कतें आएंगी। और 7वें घर के ऊपर राहु की दृष्टि भी है, मंगल दोष भी बना है, शुक्र विवाह का कारक वो 8वें घर बैठा है। विवाह का सुख नहीं मिल पाएगा आपको। विवाह मतलब हो भी गया, बनेगी नहीं पत्नी से, लड़ाई झगड़े होना, काफ़ी योग हैं, तलाक तक की भी नौबत आ सकती। तलाक ना भी हुआ तो लड़ाई झगड़े होते रहेंगे पति पत्नी में। वैसे उसकी भी कुंडली देखनी पड़ेगी एक बार, पत्नी की कुंडली। अब यहाँ पे 7वें घर में बैठे केतु शनि को भी कैसे सही किया जाए। केतु के लिए एक तो काम कर लो, कुत्तों को रोटी डाल दिया करो। केतु का उपाय है, लिख लो अपने पास, लिख के रख लो कि कुत्तों को रोटी डालनी है रोजाना। और यहाँ पे शनि के लिए क्या करो, शनि देखो जी आपके वैसे भी कुंडली में बने हैं इष्ट देव, तो शनि के लिए आप एक तो करना है, अपने शनि मंत्र जाना शुरू कर दो हर शनिवार को। वहाँ भी जाके प्रार्थना करो कि हे शनि देवता जी, मैं आपके मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे आ रही दिक्कतें, ना तो नौकरी लग रही है, ना और भी जो दिक्कतें परेशानी वो मेरी दूर हों, मुझे रास्ता दिखाओ, मेरी हेल्प करो, मेरे काम बनने शुरू हों, इसलिए आपके मंदिर माथा टेकने आया हूँ। और बाकी एक ही उपाय फिलहाल तो कर लो, शनि मंदिर माथा टेकने भाई रूटीन बना लो, जाना ही जाना है। घर के आसपास है शनि मंदिर और जाना जा सकते हो, दूर है तो शनिवार को जरूर जाओ। तो आपके अभी जो ग्रह हमने देखे हैं, हमने आपका बुध देखा, हमें अच्छा नहीं लगा, शुक्र देखा, वो भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये एक शर्त पे अच्छे फल देंगे घर से दूर जाने पर। सूर्य ठीक है, उच्च का है। गुरु तो आपका बहुत ज़्यादा खराब है क्योंकि नीच का बैठा है। केतु कई चीज़ें अच्छी देगा लेकिन पत्नी संबंधी दिक्कतें देगा। शनि भी अच्छे फल कई देगा, पत्नी संबंधी दिक्कतें देगा। बाकी आपका ये 12वें घर में जो मंगल बैठा है, ये भी मार्केश है भाई, प्रबल मार्केश है, बार बार मंगल दोष बना हुआ है, ये भी विवाह में दिक्कतें देगा। अब पहले घर में चंद्रमा राहु की मैं बात करूँ, चंद्रमा पहले घर में वैसे है तो अच्छा, लेकिन जो राहु की वजह से
यहाँ पे एक दोष बना है चंद्रमा राहु, क्योंकि जब एक साथ बैठते हैं ये बनता है ग्रहण दोष, चंद्र ग्रहण दोष। अब सबसे ज़रूरी राहु की बात करनी है, क्योंकि राहु देखो जी उसका है आपके ऊपर बड़ा असर। 14 में चली है दशा, पिछले 10-11 साल हो चुके हैं। सवाल की राहु अच्छा है या बुरा है। राहु देखो जी एक दानव ग्रह होता है, ये ग्रह को अच्छा ग्रह नहीं माना गया। जैसे कुछ ग्रह देवते होते हैं, ये राहु दानव ग्रह है। और जब भी राहु की दशा आती है ये लाइफ में हज़ारों दिक्कतें पैदा करता है, दिक्कतें, परेशानियाँ, चिंता, भाग दौड़। और बैठा भी कहाँ पे है, पहले घर में बैठा है। पहला घर आपका शरीर है, जैसे कि आपको मैंने बोला था। 7वां घर पत्नी का है, 5वां घर बच्चों का, चौथा माता का, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे ही जो भाई पहला घर जो है, ये पहला घर आपका घर है। मतलब आप जो हैं, आप कैसे होंगे, आपका शरीर कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये मैंने बोला था पहले घर से देख के डिसाइड होगा। और पहले घर में बैठे चंद्रमा राहु को भी देखना पड़ेगा, और पहले घर में जो 6 लिखा है मालक बुध को भी देखना पड़ेगा। और बुध हमने पहले देख लिया है, वो तो आपका ख़राब है कि हेल्थ ख़राब होगी, पर्सनैलिटी ख़राब होगी। अब पहले घर में जो चंद्रमा राहु को भी देखना पड़ेगा। चंद्रमा फिलहाल तो है तो अच्छा, बस थोड़ा सा राहु से पीड़ित है। और राहु की बात करूँ, सवाल की राहु अच्छा है या बुरा। भाई राहु आपको रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी। क्योंकि राहु पहले घर में यहाँ पे स्वय राशि में बैठा है, जो 6 है, कन्या राशि राहु की खुद की राशि है। राहु आपको वैसे मेहनती, साहसी बना देगा, पराक्रमी बना देगा, समझदार बना देगा, बुद्धिमान बना देगा, और भी राहु अच्छे फल देगा। लेकिन राहु जो है आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, मानसिक चिंता जरूर देगा, आपको स्ट्रगल कराएगा, दिक्कतें देगा, परेशानियाँ देगा, रुकावटें देगा, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, ये चीज़ें भी देगा। क्योंकि दानव ग्रह थोड़ा सा दोष भी है, ग्रहण दोष भी है। राहु के उपाय आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कुंडली में, क्योंकि राहु का ही बड़ा असर है। और उसके मैं आपको उपाय ज़्यादा बोलूँगा भाई, तभी मैंने दूसरे ग्रहों के आपको उपाय कम बोले हैं, क्योंकि मैंने राहु के आपको उपाय बताने हैं ज़्यादा। अब राहु के सवाल की क्या उपाय हैं, तो सबसे पहला जो राहु का उपाय आपने करना है वो है, आप राहु के मंत्र एक बार पूरे करो। मंत्र हैं 18,000, और ये शुरू करने आपने संकल्प लेके शनिवार के दिन। आज मुझे लगता है मंडे है, तो अभी जो शनिवार आने वाला, शनिवार की करो वेट। शनिवार को रात के समय संकल्प लेके शुरू करना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम ये है, मेरी जात ये है, गोत मेरी ये है, आपकी मेरे पर चल रही है बड़ी महादशा, और मुझे लाइफ में काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं, नौकरी नहीं लग रही। मैं चाहता हूँ आपका जो भी बुरा फल है वो प्लीज़ मुझे ना मिले, मुझे अच्छे फल दो, मुझे नौकरी लग जाए और मेरे काम बनने शुरू हो जाएं। इसलिए आपके जो मंत्र हैं 18,000 वो मैं पूरे करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके शनिवार को ये मंत्र शुरू करके पूरे कर लेना। कितने दिन में पूरे करने हैं इनको, चाहे 11 दिन में पूरे कर लो, चाहे 21 दिन में कर लो, चाहे 40 दिन में कर लेना, चाहे आपके 2 महीने भी लग जाए, कोई बात नहीं, मंत्र पूरे कर लेना। मंत्र है ओम राम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः। तो ये मंत्र पूरे कर लेने हैं आपने। मंत्र पूरे मान लो आपने कर लिए, फिर क्या करना, इनको छोड़ देना। अब दूसरा जो उपाय है और तीसरा उपाय वो लिख लो। दूसरा है राहु कवच का पाठ पढ़ना शुरू आपने करना है। पहले मंत्र पूरे कर लो, फिर ये पाठ पढ़ना शुरू कर देना, राहु कवच का पाठ। और तीसरा है राहु स्रोत का पाठ। तो ये 2 पाठ आपने पढ़ने हैं। अगर पढ़ने आते हैं या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो रात के समय या शाम के समय। और ये रोजाना पढ़ने हैं या सुनने हैं, कंपलसरी है भाई, ज़रूर पढ़ने हैं, या सुन लिया करो या पढ़ लिया करो। लेकिन इससे पहले एक बार मंत्र पूरे कर लेना। और चौथा उपाय भी आपने ज़रूर करना है, वो है राहु का दान किया करो। बहुत ज़रूरी है भाई दान करना। और ये दान की वीडियो भी आपको मैं भेज दूँगा कि राहु का क्या दान होता है, और वो दान कर लिया करो आप। और ये दान चाहे रोजाना कर लो या हफ्ते में 3-4 दिन जरूर करो, या शनिवार को जरूर करो। और राहु क्या है, ये एक दानव ग्रह है। ये कुछ अगर आप देवी देवताओं की पाठ पूजा करते हो, कुछ आपको मैं देवी देवता बताने वाला हूँ, उनकी पूजा उपासना से भी राहु अच्छा होता है। अब वो देवी देवता कौन से हैं, पहला नंबर है शिव जी का। तो अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं उससे राहु अच्छा होगा। दूसरा नंबर है हनुमान जी या दुर्गा जी। तो शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, चाहे तीनों की पूजा उपासना कर लो, या तीनों में कम से कम शिव जी, हनुमान जी की जरूर करो। अब शिव जी के लिए क्या करना है, सुबह के टाइम शिव जी के मंदिर में जाके माथा टेक के आना है। या घर के आसपास नहीं है शिव जी का मंदिर तो घर पे ही बैठ के शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप किया करो। सुबह अपना बैठ जाओ, ओम नमः शिवाय जाप करना है आपने। और हनुमान जी के पाठ पूजा सुबह शाम करो, मतलब सुबह भी हनुमान जी के पाठ पढ़ लो, जैसे हनुमान चालीसा, संकट मोचन हो गया, शाम को बजरंग बाण पढ़ लो, और दुर्गा चालीसा का पाठ सुबह शाम पढ़ो। तो यह है राहु के उपाय। नीले कपड़े कम यूज़ करो। राहु के उपाय भाई बहुत जरूरी है। और उपाय चाहे उपाय करो चाहे ना करो, राहु के जरूर करने हैं। तो राहु के उपाय में से दोनों पाठ कंपलसरी हैं, पढ़ने ही पढ़ने हैं, या सुना करो रात को या शाम को। दान जरूर करना है, मंत्र एक बार पूरे कर लेना।
और ये शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, चाहे तीनों की कर लो, चाहे तीनों में खाली शिव जी की जरूर करो या हनुमान जी की जरूर करो। और आपको मैंने पहले बोला था अगर लाइफ में चेंज लाना है भाई, पाठ पूजा करनी पड़ेंगी, यही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये आपकी कुंडली के हिसाब से उपाय हैं। दोबारा मैं रिपीट कर दूं क्या क्या मैंने बोला है। कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ हैं रात के समय। तो सुबह के जो उपाय हैं, एक तो है बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत, ये तो पढ़ने आपने पाठ सुबह के टाइम। और बुध का मंत्र, शुक्र का मंत्र, ये सुबह भी पढ़ लिया करो, शाम को भी पढ़ा करो, या एक टाइम जरूर कर लो। और गणेश जी का मंत्र भी आपकी मर्जी है, चाहे सुबह शाम कर लो या एक टाइम जरूर करो। और राहु के दोनों पाठ रात को पढ़ने हैं, सुबह इनको नहीं पढ़ना, सिर्फ रात को या शाम को पढ़ने हैं, या सुन लिया करो चाहे पढ़ लिया करो सिर्फ रात के समय। और शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, इनके पाठ जब भी आपका टाइम लगे, चाहे सुबह चाहे शाम, आपने पढ़ने हैं, जरूर पढ़ने हैं। इनके मंदिर जाना शुरू कर दो। और दान किस किस का बोला है, एक तो आपको मैंने राहु का दान बोला है, वो दान की वीडियो आपको मैं भेज दूँगा, उसको देख लेना। बृहस्पति का दान बोला है पीले रंग का, हर गुरुवार को करना है। और बाकी केतु का दान मैंने बोला था कुत्तों को रोटी डाल दिया करो। और बाकी देखो जी वही बात है, जो भी आपके सवाल है मैं फिर बोलूँगा, क्योंकि ग्रह आपके थोड़े से ख़राब हो जाते हैं। जैसे आपने बोला है कि नौकरी नहीं लग रही, 10वां अगर काम का जो घर का मालिक बुध है वो आपका 8वें घर में बैठे है, कोशिश करो कि जितना घर से दूर जा सकते हो जाओ। प्रेम विभाग के तो आपके काफ़ी योग हैं। और आपकी सबसे बड़ी दिक्कत जो कुंडली में आपको मुझे लगी है वो है आपको मैरिज लाइफ में दिक्कत जरूर आएगी, क्योंकि साथ में अगर जो पत्नी का घर है वहाँ पे केतु शनि बैठे हैं, ये भी दिक्कतें देंगे। साथ में घर का मालिक गुरु नीच का बैठा है और मंगल दोष भी बना है। शुक्र पत्नी का कारक वो 8वें घर में है, पहले घर से राहु 7वें घर को देख रहा है। विवाह संबंधी दिक्कतें बड़े लेवल पे आपको आएंगी। तो अभी भी देखो जी, अगर आपको लगी अभी भी कुछ पूछना आपने, कोई मेरी बात समझ नहीं लगी, कॉल करके मुझे पूछ लेना। और मैं फिर बोलूँगा 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में आधा पौना घंटा सुबह, आधा पौना घंटा शाम। अगर ये आपने 2 घंटे देने शुरू कर दिए भगवान के नाम पे, गारंटी लिख के दे रहा हूँ आपकी लाइफ में चेंज आ जाएगा। तो ये जो भी चीज़ें बताई हैं ये भी करो। बाकी आपका भी जो धर्म है, जो आप जिस धर्म को मानते हो वो धर्म को फॉलो करो। जो भी घर के आसपास मंदिर है, मंदिर जाना शुरू करो, धार्मिक पाठ पूजा किया करो, कर्म अच्छे करो, अंडे खाने से बचो, मीट खाने से बचो, लोगों का हक मत मारो, ईमानदार बनो। और बाकी जितना ज़्यादा धार्मिक बनो उतना फ़ायदा होगा आपको। ये सभी दोष अपने आप ही आपके ख़त्म हो जाएंगे अगर पाठ पूजा धार्मिक उपाय करते हो। शनि मंदिर जाना शुरू कर दो, शनि आपके इष्ट देव हैं कुंडली में, हर शनिवार को जाया करो, शनि चालीसा पढ़ दिया करो रात को।